हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी श्री जी और लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिस लीला कथा के माध्यम से आप जान पाएंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, और यदि आप भी वो गलती करते हो तो उस गलती को आप ना करें। तो फ्रेंड्स, ये कथा भी लड्डू गोपाल की ही एक भक्त उषा जी की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कोई नियम भंग करेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे और नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारे ऊपर कृपा बरसती रहेगी। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, उनमें से नियमों का पालन करते हैं, और करना भी ज़रूरी आवश्यक होता है। ये सब नियम शास्त्रों में बनाए गए हैं और इसी कारण से बनाए गए हैं कि इनका उपयोग करने के बाद हम ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त कर सके। अब उषा जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि ठाकुर जी का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह से दिशा का जो है महत्व तो बहुत अधिक होता है पूजा पाठ में। देखिए, अगर हम सही दिशा में अपना मुख करके बैठेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है उससे ही हम अपना ध्यान लगा पाते हैं। अगर हम गलत दिशा की ओर मुंह करके पूजा करेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे हमारा ध्यान भंग होगा, हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। गलत विचार पूजा करते वक्त मन में आ जाते हैं, ध्यान नहीं लग पाता, इधर उधर की बातें घूमती रहती हैं और फिर हमारा पूजा में भी मन नहीं लग पाता। अब उषा जी कहती हैं कि मेरा जो मंदिर था वो उत्तर दिशा की ओर था और मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो दोस्तों, उत्तर दिशा में मंदिर हो सकता है, उत्तर और पूर्व दिशा के ईशान कोण में मंदिर रख सकते हैं, या कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो गलती उषा जी कर रही थी वो ये थी कि बहुत बड़ी जो गलती थी वो, जिसके कारण ही उनके घर में परेशानियां शुरू हो गई। उषा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे 1 महीना हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। सबसे पहले जो मेरे घर में हस्बैंड की तबीयत जो है वो ख़राब हुई। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे, और इस वजह से जो सेठ जी थे उन्हें उनकी पगार काट ली। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी, और जिस वजह से रोज़ जो वो छुट्टी करने लगे, और उससे सबसे पहले हमारे घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ी, क्योंकि अभी अभी हमने खुद का घर लिया था, जिस वजह से हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी चल रही थी। ऊपर से अब हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहने लगी, इस वजह से भी परेशानियां बढ़ने लगी। फिर धन की कमी होने के कारण धीरे धीरे वह तनाव में आने लगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे, बिना बात के झगड़ा करते थे। इस तरह से अब घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल विराजित तो है, लेकिन वो जागृत नहीं है, वो कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी को घर में विराजित करने के बाद भी तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है, और जो कहते हैं कि भक्तों की किस्मत चमक उठती है। लेकिन उषा जी कहती हैं कि मेरे घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। पहले हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, फिर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। धीरे धीरे परेशानियां इतनी अधिक बढ़ने लगी कि हमें बाहर से उधार लेना पड़ा, क्योंकि दवाइयों का खर्चा और खर्च करने के लिए जो तनख्वाह मिलती थी मेरे हस्बैंड जी को, उनकी सैलरी मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो काम पर नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से मन बहुत ही दुखी था, उदास था। तो जी कहती हैं कि एक दिन में लड्डू गोपाल जी के पास बैठकर इसी बात को बड़ी दुखी हो रही थी, और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, आप मार्गदर्शन करते हो, आप लीला करते हो, तो अगर भक्त को से कोई गलती हो गई है तो मुझे अनुभूति कराते हो। लेकिन मुझे तो आपने ना अनुभूति कराई, ना आपने दर्शन दिए, और ना मैं समझ पा रही हूँ कि मुझसे कोई गलती हो रही है या फिर मेरी पूजा में कोई कमी है, जिसके कारण से आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते, मेरी पूजा नहीं फलती। हम बहुत दुखी हैं, हमारी सहायता कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब उषा जी कहती है, ऐसा कहते कहते मेरी आंखों में
आंसू आ गए। ठाकुर जी के सामने रोना नहीं चाहती थी। कहते हैं कि भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, लेकिन जब इंसान दुखी होता है और उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, तो उसे लगता है कि सिर्फ ठाकुर जी हैं जो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक लड्डू गोपाल ही है जो उनकी बातों को समझ सकते हैं। अब उषा जी कहती हैं कि मेरे घर के आसपास सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी ली, तो सभी ने जो भी बताया वो सब मैं कर रही थी। लड्डू गोपाल को स्नान कराने से लेकर उन्हें विश्राम कराने तक की सारी बातें जो सेम टू सेम थी, भी अलग अलग नहीं थी। उषा जी कहती हैं कि जब मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, जो तुमने नया घर लिया है वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसमें सभी चीज़ें अच्छे से नहीं हो, तभी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों नहीं मैं पंडित जी को बुलाकर इस बारे में बात करूं। उषा जी कहती हैं कि वहीं पर पास में मंदिर था, वहाँ मैं पंडित जी के पास गई और उन्होंने अपने घर आने के देखकर कहा कि हमारे घर अगर जब पंडित जी हमारे घर आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारा मंदिर देखा। तुम्हारा मंदिर उत्तर दिशा में है और पूर्व के ईशान कोण में होना अच्छी बात नहीं है, इससे कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन जो है बेडरूम देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने बेड का जो सिराना है वो दक्षिण दिशा में नहीं बल्कि उत्तर दिशा में किया हुआ है। इस वजह से जब तुम सोते हो तो तुम्हारे पैर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब ठाकुर जी को मार्गदर्शन करना था, ऐसा बोलते ही तुरंत से उषा जी कहते हैं, मैंने कहा कि पंडित जी मैं तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है इसी दिशा में सुलाती, पैर करके सुलाती हूँ, तरफ से पैर करके उनके चरण करके सुलाती हूँ। क्या उन्हें ऐसे सुलाना चाहिए? अगर हम नहीं सो सकते तो ठाकुर जी को क्या सुला सकते हैं? कि घोर अनर्थ, क्या तुम नहीं जानती कि दक्षिण दिशा में जो होता है वह यमराज की दिशा होती है और दिशा में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठाकुर जी रात भर विश्राम नहीं कर पाते होंगे, पूरी रात उन्हें विश्राम नहीं मिलता, वो परेशान रहते हैं। और शास्त्रों में बिल्कुल मनाही है कि ठाकुर जी का जो बिस्तर है वो इस तरह से लगाना चाहिए कि ठाकुर जी का जो सर होता है, जो उनका शीश होता है, वो तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या फिर वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, लेकिन उनके चरण जो हैं वो उत्तर की तरफ होने चाहिए या फिर पश्चिम की तरफ होने चाहिए। दक्षिण की तरफ ठाकुर जी के चरण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो विश्राम नहीं कर पाएंगे। उधर से नेगेटिव ऊर्जा आती है और वो हमारे लाला हैं और लाला को घर में विराजित करते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, इसलिए सेवा कर वह दिन भर जो श्रृंगार कर बैठते हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं, फिर रात में वो थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम करने के समय ही जब हम उन्हें इस तरह से लिटा लेंगे कि वे विश्राम नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी कृपा नहीं होगी। साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा में भी विघ्न पड़ेगा। दक्षिण दिशा की तरफ जो है तो लड्डू गोपाल का अगर मुख होता है तो वो भी वह ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, वो यमदूतों को भोग लगता है, इसलिए ठाकुर जी का मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए जब हम भोग लगाते हैं। अब ये बात सुनकर उषा जी कहती हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपनी भूल का एहसास भी हुआ और कि यही कारण है कि यही सबसे बड़ा कारण है जो कि ठाकुर जी की सेवा में सबसे बड़ी भूल मैं कर रही थी। रोज़ सुबह से शाम तक ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ, भोग लगाती हूँ और रात के समय इतनी बड़ी गलती कर देती हूँ कि मेरे लाला, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, मेरे रात प्यारे से ठाकुर जी जो हैं वो विश्राम नहीं कर पाते और जब वे विश्राम नहीं करेंगे तो फिर वे पूजा किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? मेरी पूजा तो अधूरी है, क्योंकि उनके विश्राम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा हम करते हैं। सुबह से लेकर रात तक की सेवा में फिर उनका जो शयन होता है उसके बाद हमारी पूजा सेवा पूर्ण होती है और वे हमारे पुण्य में एक दिन की ठाकुर जी की सेवा लिखी जाती है कि हमने पूरे एक दिन की सेवा लड्डू गोपाल की कर ली है अच्छे से।
लीन नियमों के साथ कर ली है। अगर उस सेवा में सबसे बड़ा नियम है जो उन्हें विश्राम कराना, अगर हमने उसमें इतनी बड़ी भूल कर दी है तो हमारी सेवा पूर्ण नहीं होती, हमारी सेवा ही नहीं लगती, क्योंकि विश्राम कराने में हमने भूल कर दी है ठाकुर जी को। तो उस पैर करके सुला दिया, चरण करके सुला दिया जिस तरफ वो विश्राम नहीं कर पाएंगे, तो सेवा अधूरी रह गई। जब सेवा अधूरी रह गई तो उसका फल कैसे मिलेगा। अब उषा जी कहती हैं कि ठाकुर जी ने मेरे मार्गदर्शन किया और उन्हीं की लीला थी कि मेरे मन में ये उपाय आया। मैंने अपनी माँ से बात की, उन्होंने ये उपाय सुझाया और पंडित जी हमारे घर आए। और सारी चीज़ों को देखना और फिर उनसे बातें करना सब मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला थी। ये सब मुझे एक गुरु बनकर ज्ञान देना चाहते थे कि मुझसे क्या भूल हो रही है, और ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर हमारा मार्गदर्शन कोई नहीं करता है तो नहीं बता पाता ठाकुर जी। सब हमें जानते हैं कि हमने क्या भूल कर रही हैं, तो वह स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, वहाँ गुरु बनकर हमें शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार उषा जी को मैंने अपनी इस भूल में सुधार किया, अब ठाकुर जी का बिस्तर जो है वो मैंने पूर्ण दिशा में लगाया हुआ है, शुरू की और उनसे माफ़ी मांगी कि मेरे ठाकुर जी से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर आने के बाद दिन भी आप विश्राम नहीं कर पाए। ये अनर्थ मुझसे हो रहा है, ये भूल क्षमा कर दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। उषा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जो हैं वो बड़े ही करुणामयी हैं, बड़े ही दयालु हैं, शायद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते थोड़े दिन बाद ही कुछ अच्छे से पहले जैसे हो गए। मेरे पति का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उन्हें जॉब दोबारा से प्राप्त हो गई, घर में जो फिर से सुख शांति का वास होने लगा। तो अगर जरा सी भी हम भूल कर देते हैं, चूक कर देते हैं दिशा वगैरह में, तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मात्र मेरे कहने से 10 दिन आप ये कर लीजिए, आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि जो कह रहे हैं उनके कारण काफ़ी बदलाव आया। घर में परेशानियां बढ़ रही थी, क्योंकि पूजा में ये नियम हम लोगों ने नहीं बल्कि बड़े बड़े तपस्वी ने, बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने बनाई है, तो कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे। तो दोस्तों, कृपया करके अगर आप भी लड्डू गोपाल को सुलाते समय ये गलती करते हैं तो इस गलती में सुधार कर लीजिए। ठाकुर जी की अपार कृपा बरसेगी कि आप ही सोचिए, दिन भर ठाकुर जी को हम इतनी सेवा करते हैं और उसके बाद इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, तो क्या सही है? अगर हमारे लड्डू गोपाल विश्राम नहीं करेंगे, क्या ये सही होगा? हम आराम से सोएं और ठाकुर जी रात भर सो ना पाएँ, यह अच्छा नहीं होगा। ठाकुर जी भी जब भी विश्राम कर पाते हैं, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, पर उसका वातावरण अच्छा होता है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में सुख शांति बनी रहती है, तभी हमारे ठाकुर जी भी प्रेम से विश्राम कर पाते हैं। तो अपने ठाकुर जी के लिए क्या आप इतना सा बदलाव नहीं कर सकते? दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी बड़ी जानकारी हम सबके साथ में शेयर की। आप सभी को राधे राधे। कृष्ण भक्तों, मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और आप सभी अपना ध्यान रखिए।